कैसे हैं आप लोग। मैं प्रभात रंजन स्वागत करता हूं आपका अपना इस यूट्यूब चैनल गोल्डन कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन जिसका नाम है विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम के सबसे पसंदीदा रिएक्शन अगर कहा जाए तो सबसे पसंदीदा रिएक्शन है विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी कि एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछने वाला रिएक्शन है विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन और द्विविस्थापन के मतलब क्या होता है। विस्थापन के मतलब होता है कि कोई एक जगह है वहां से दूसरे जगह तक चल जाना। विस्थापन के मतलब है कि कोई चीज एक जगह है, एक जगह में से कोई चीज उठ के दूसरे जगह तक क्या हो जाएगा, चल जाएगा। देखिए विस्थापन का दूसरा नाम है एकल विस्थापन और इसका नाम है द्विविस्थापन। यानी कि ऊपर वाला में कोई एक वो चीज हट के जाएगा और नीचे वाला में दो चीज हट के जाएगा कोई चीज हट के। तो चलिए देखते हैं। कोई पूछे कि बताइए कि विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा क्या होगा, फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल से। क्या एग्जाम्पल से? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया आखिर कहते क्या है। तो जब कोई तत्व दूसरे तत्व के उसके यौगिक के विलयन से, जब कोई तत्व दूसरे तत्व के उसके यौगिक से विलयन से उसका स्थान हटा देता है और स्थान हटा के उसके स्थान पे खुद चल जाता है तो उसे कुछ कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। मान कि चलो कि राम और श्याम दोनों एक साथ थे। राम और श्याम क्या था, दोनों एक साथ थे। राम और श्याम दोनों एक साथ थे। एक और आया दोस्त जिसका नाम था क्या चीज, मोहन। जिसका नाम कौन सी था, मोहन। देखिए राम और श्याम अभी दोनों एक साथ हैं, लेकिन मोहन जैसी आता है तो क्या होता है कि श्याम जो होता है से मोहन के साथ चल जाता है। एकदम हूबहू रिएक्शन है विस्थापन अभिक्रिया। पहले से साथ में रहेगा लेकिन जैसे रिएक्शन होगा तो एगो छोड़ के चल जाएगा और अगर एगो छोड़ के जा रहा है तो समझ जाइएगा कौन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए दो गो CuSO4 कॉपर सल्फेट पहले से एक साथ है, लेकिन जैसी रिएक्शन होगा तो कॉपर क्या होगा, कॉपर के साथ से सल्फेट हट जाएगा। सल्फेट किसके पास चल जाएगा, लोहा यानी Fe के पास चल जाएगा। इसको देखिए समझने का एक और सिंपल उपाय है कि A प्लस बी सी और जैसी रिएक्शन होगा तो हो जाएगा B प्लस AC। इसका समझने का एक और तरीका है A प्लस बी सी जैसी रिएक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, B प्लस AC। यानी कि B और C पहले से एक साथ रहेगा, A अलग रहेगा, लेकिन जैसी रिएक्शन होगा तो B अलग हो जाएगा और A और C क्या चीज हो जाएगा, साथ में हो जाएगा। जैसे देखिए अभी मान लीजिए कि E जो है Fe जो है से A है। हम मान लेते हैं Fe क्या है, A है। मान लेते हैं कि कॉपर क्या है, B है और सल्फेट क्या है, C है। तो ध्यान से देखिए तो B और C अभी एक साथ है, दोनों यौगिक अभी एक साथ है, लेकिन जैसी रिएक्शन होगा तो सल्फेट कहाँ चल जाएगा, लोहा के पास चल जाएगा। तो जैसी रिएक्शन होगा तो इधर बनेगा B प्लस AC। क्या बनेगा, B प्लस AC। यानी कि B है जो कॉपर तो अकेले रह जाएगा, काहे कि पहले से था सल्फेट तो कॉपर तो अकेले रह जाएगा, लेकिन जो सल्फेट है इसे चल जाएगा Fe के साथ, वो बन जाएगा FeSO4। तो देखिए तो स्थान विस्थापित हुआ कि नहीं हुआ, एगो तत्व जो दूसरे जगह तक गया कि नहीं गया। तो विस्थापन में केवल एक हो जाएगा, लेकिन जैसे द्विविस्थापन के नाम आएगा तो द्विविस्थापन में दो गो अणु इधर उधर होगा, लेकिन एकल विस्थापन में केगो होगा, एगो होगा। ध्यान से देखिए तो जेडेन, ध्यान से देखिए तो जेडेन अभी अकेले है, तो मान लीजिए कि जेडेन ए है, जेडेन क्या है, ए है, लेकिन CuSO4 दोनों भी क्या चीज है, साथ में है। तो मान लीजिए कि B और C दोनों को चीज है, साथ में है, लेकिन जैसी रिएक्शन होगा तो क्या होगा कि B अकेला हो जाएगा। B क्या हो जाएगा, अकेला, लेकिन सल्फेट और जिंक दोनों क्या हो जाएगा, साथ में हो जाएगा। तो बनेगा Cu प्लस ZnSO4। देखिए तो तत्व का विस्थापित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आगे देखिए तो PbCuCl2, Cu और Cl2 अभी दोनों एक साथ है, B और C दोनों एक साथ है, लेकिन Pb जो है से अभी क्या है, अकेले है। क्या है, अकेले है, लेकिन जैसी रिएक्शन होगा तो क्या होगा,
ए और सी दोनों एक साथ हो जाएगा और जो बी है से बेचारा क्या हो जाएगा, अकेले रह जाएगा। तो इसका रिएक्शन होगा PbCl2 प्लस में क्या हो जाएगा, PbCl2 प्लस में क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा। तो देखिए तो पहले से दो को साथ था, अलग हुआ, पहले से दो को साथ था, अलग हुआ, पहले से दो को साथ था, क्या हो गया, अलग हो गया। अगला देखिए लास्ट AgNO3। अभी जो Ag और NO3 दोनों साथ में है, लेकिन जैसी रिएक्शन होगा तो क्या होगा कि जो NO3 है से Ag के साथ छोड़ देगा और किसके साथ चल जाएगा, Cu के साथ चल जाएगा। तो मान लीजिए कि Cu अभी A है, Ag B है और NO3 क्या है, C है। और जैसी रिएक्शन करेगा तो A और C एक साथ हो जाएगा और B बेचारा क्या हो जाएगा, अकेले हो जाएगा। तो क्या बनेगा, CuNO3 प्लस में क्या बनेगा, Ag प्लस में क्या बनेगा, Ag बनेगा। यहाँ देखिए तो Fe अकेले था, रिएक्शन के बाद Fe साथ हो गया। यहाँ देखिए तो Zn अकेले था, रिएक्शन के बाद Zn साथ हो गया। यहाँ देखिए तो Pb अकेले था, रिएक्शन के बाद Pb साथ हो गया। यहाँ देखिए तो कॉपर अकेले था, रिएक्शन के बाद क्या हो गया, कॉपर साथ हो गया। तो परिभाषा भी तो वही कहता है कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व या उसके यौगिक के विलयन को विस्थापित कर देता है, इसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर दिया और इसका स्थान ई ले लिया, इसका स्थान ई ले लिया, उसे क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा कि A और प्लस BC प्लस में साथ रहेगा, लेकिन जैसी रिएक्शन होगा तो AC एक साथ हो जाएगा और बेचारा के BC से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, BC से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये चीज याद रखिएगा। देखिए पहले अकेले A था तो इधर आ गया तो AC हो गया, और B साथ में था तो इधर क्या हो गया, अकेला हो गया। आगे देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, आगे क्या देखना है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में एक अणु इधर से इधर जा रहा था, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो गो अणु जाएगा, एकरो में स्थान चेंज होगा लेकिन दो गो अणु जाएगा। देखिए दो गो अणु कैसे जाएगा, इसको भी याद कर लीजिएगा कि यहाँ लिखते हैं देखिए AB प्लस CD और जैसी रिएक्शन होगा तब बनेगा AD प्लस में CB, AD प्लस में CD। नहीं समझ में आया, चलिए देखिए समझाते हैं। अभी देखिए AB अभी क्या है, AB प्लस में कोई चीज रहेगा CD। मान लीजिए कि AB है, कोई चीज है CD है, और जैसी रिएक्शन होगा तो बन जाएगा AD प्लस में CB। मान लेते हैं कि E जो है से A है, मान लेते हैं कि E जो है से B है, क्या है, B है। मान लेते हैं कि E जो है से C है, मान लेते हैं कि ओला है से क्या चीज है, D है। तो अभी तो देखिए A और B साथ है, C और D साथ है, लेकिन जैसी रिएक्शन होगा तो A चल जाएगा D के पास और B चल जाएगा किसके पास, C के पास। तो देखिए तो दोनों स्थान बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, और दोनों स्थान बदलेगा तो द्विविस्थापन और एक स्थान बदलेगा तो विस्थापन या केवल एकल विस्थापन। तो इसको जैसी रिएक्शन करेंगे तो Na किसके पास चला जाएगा, तो बताइए तो Na चला जाएगा NO3 के पास, Na चला जाएगा NO3 के पास प्लस में Ag चला जाएगा Cl के पास और बन जाएगा AgCl। तो देखिए तो दोनों अपना स्थान को अदला बदली किया कि नहीं किया, तो जब दो गो यौगिक अपने आयनों को अदला बदला कर लेते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखिए, अभी देखिए तो Fe अकेला है तो मान लीजिए Fe, ये सल्फर अकेला, Fe और सल्फर दोनों साथ में है। अभी देखिए तो हाइड्रोजन और सल्फेट दोनों को चीज में है, साथ में है, लेकिन जैसी रिएक्शन होगा तो A चला जाएगा D के पास और B चला जाएगा C के पास। देखिए कैसे क्या होगा कि E जो Fe है से इसका साथ छोड़ के चल जाएगा SO4 के साथ, और ये से चल जाएगा H2S के पास। तो इसका रिएक्शन बनेगा कि FeSO4 प्लस में H2S। दोनों तत्व में से, दोनों यौगिक में से तत्व का अदला बदला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। और दोनों में से अदला बदला हो रहा है यानी द्विविस्थापन, और एक में केवल एक हो रहा था तो कौन विस्थापन, एकल विस्थापन। आगे देखिए तो Ba
और Cl2 दोनों साथ में है, Na2 और SO4 दोनों कोची में है, साथ में है। लेकिन जैसी रिएक्शन होगा तो A चल जाएगा D के पास और B चल जाएगा C के पास, तो क्या बनेगा, बनेगा BaSO4 प्लस में NaCl2। काहे कि Na2 भी दूगो है, Cl2 भी दूगो है, तो डायरेक्ट यहाँ 2 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा 2NaCl। देखिए ई में दूगो यौगिक में से तत्वों का आदान प्रदान हुआ, एकरा में से एगो यौगिक में से आदान प्रदान हुआ। अगर एगो में से हो तो विस्थापन, अगर दूगो में से हुए तो द्विविस्थापन। चलिए फिर से देखते हैं। जब कोई तत्व दूसरे तत्व उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर, जब कोई तत्व दूसरे तत्व के यौगिक के विलयन को विस्थापित कर देता है, हटा देता है, एकरा में से हटा के वो अपन स्थान जाके ले लेता है, उसको कहते हैं विस्थापन। अब जब दो या दो से अधिक यौगिक अपने स्थान को या अपने आयनों को अदला बदली करके जो अभिक्रिया बनता है, जो रिएक्शन बनता है, उसको बोलते हैं द्विविस्थापन। काहे कि एकरा में देखिए दूगो अपने दोनों को क्या किया, अदला बदली किया, तो उसको क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।